लेकिन उसमें ये कही है कि बाजी मांडी पीब शेर सर्वस दीन्या लाए। उसमें कही कि प्रभु के लिए जब बाजी लगाते हैं तो उसमें सर्वस अपना दाव पर लगा दिया। ये बाजी तो ऐसी है कि जब तीनों चीज लगा दी तो सर्वस हो गया। परंतु यहाँ इस जीवन के संबंध में कबीर साहब ने कही कि लक्ष्य 84 में घूमते घूमते उस चौपट जैसा खेल है कि वो पो पर आके अटक गई है। शायद कहते हैं कि जब चारों खानों में इंसान घूम फिर के आता है, जब कहीं शुभ कर्मों के कारण इंसान का चोला मिलता है। और इंसान का चोला मिलना यह है कि इस जीवन में अगर भक्ति करके अपना कल्याण कर जाता है तो पार हो जाता है, और जो अटक जाता है वो फिर 84 में चक्कर उसको काटना पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों का भेद हमें मिलेगा कैसे, उसके लिए भी कबीर साहब ने वाणी के द्वारा सब व्याख्या करके बताया और कहा कि इसे जीव का कल्याण का रास्ता सतगुरु बताएगा। और सतगुरु जब मिल जाता है तो उसकी सारी व्याधि उपाधि और सब तकलीफ दोष पाप सब हट जाते हैं, कट जाते हैं। क्योंकि सतगुरु नंबर 1 तो उनको जीवन जीने का तरीका, भक्ति मार्ग पर चलने का सलीका, बुरी आदतों को त्यागना, अच्छे गुणों को अपनाना और हर प्रकार से जीवन की जितनी बातें हैं कि उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी जो भी जिम्मेवारी हैं उन सब जिम्मेवारियों के प्रति उसको जागरूक करके और फिर उस रास्ते पे चलाते हैं कि जिससे इसका जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। नहीं तो यहाँ काल और माया का रचना है सारी, और इसमें जो वो चाहते हैं वही होता है। वो इस जीव को